नशा बख्श से दूर रहने के लिए काफ़ी संदेश, लेख, कहानी आदि दी गई है, जिसके द्वारा हम जिस शरीर को निरोग रखना चाहते हैं और जिस बुद्धि को हम शांत और परोपकारिणी बनाने का भाव रखते हैं, उनके लिए इस प्रकार का उपदेश दिया है। आप लोग चाहते हैं इसे उपदेश? हाँ, ऊपर ऊपर नहीं कहे ना। हाँ, जबरदस्ती तो हम करते नहीं। हाँ, लेकिन जब करना हो तब कर ही लेते। अब सुनो, दो मित्र एक साथ घूमने के लिए निकले हैं। घूमने का मतलब उनको आज छुट्टी थी, इसलिए जल्दी कर लिए और चले गए। और जाते जाते चर्चा के दौरान रास्ता थोड़ा सा घुमावदार आ गया और चले गए और जंगल में गए। वो फिर भी उनको अच्छा लग रहा है। जब समय पर भूख और प्यास लगने लगी, अब ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं और कुछ तो मिल जाए। तो जंगल में क्या मिलने वाला है? जंगल में तो सिंह है, चीते हैं, वो हैं, ये हैं। तो फिर भी वो तलाशते गए। एक स्थान पर बहुत ही अच्छा हरा भरा फूला फला एक वृक्ष देखने में उपलब्ध हुआ। वहां पर जाते ही उनको तो गर्मी लग रही थी, जाकर के बैठ गए 5 मिनट तो शांति मिली। लेकिन फिर भी भूख लगी है, प्यास लगा हुआ। तो क्या करते हैं, देखते हैं तो ऊपर फल लगे हुए हैं। पहले सर्वप्रथम फल को देखा, कौन सा रंग के पीछे से फल को देखा। उस फल को देखने के उपरांत दोनों को ऐसा लगा, ऐसा फल तो हमने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा। स्वप्न में देखा हो तो बात अलग। अब उसको देखते ही मुख में उनको ऐसा लगने लगा हमें इसको खाना है। उसी के साथ साथ उसके तरफ से एक गंध भी सुरभि, जिसको बोलना चाहिए, वो भी आने लगे। तो उससे तो और दोनों मोहित हो गए। ये सब कुछ हो गया। तो अब वह ऊपर है, तो ऊपर है तो तोड़ लेंगे। ऐसा करते करते उन्होंने अपने निश्चय किया। एक मित्र कहता है कि भैया ये सब देखने में अच्छा लग रहा है और सूंघने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इन दोनों गुणों के साथ तो रस भी इसका बहुत मीठा होगा। हाँ, आदि आदि वो अनुमान लगाते चले गए। फिर एक मित्र कहता है दूसरे मित्र को, हाँ चलो, हमें नहीं खाना है। अरे ये क्या करता है, इतना बढ़िया फल है, भूख लगी है, खा ले। नहीं, हमारे माता पिताओं ने हमारे लिए महाराज जी के पास ले कर गए थे। उस समय एक छोटा सा व्रत दिया है। वो व्रत यहाँ पर हमारा निर्दोष पलेगा, ऐसा हमें लगता है, और हम इसमें दोष लगाना नहीं चाहते। क्या लगा कि ये अजान फल का त्याग, जान रहे हो आप लोग हैं? अजान फल दिख रहा है, दिख रहा है, इसका अर्थ नहीं हमने जान लिया उसका क्या गुणधर्म है, ये कितना हमारे लिए प्रयोजन भूत है और कितने हमारे आरोग्य में वर्धक है, हमारे प्राणों के संरक्षक है, आदि आदि होता है। कुछ भी खाना हो तो मत खाओ, किंतु अजान पर तो कम से कम त्याग कर दो। तो बच्चे को कहा तुम चुप रह, तुम भी कर सकते हो। हाँ ठीक। जिसका नाम याद नहीं समझे, उसको खाना पता नहीं, कुछ नहीं किया, तो घर में यदि होता तो खा लो। लेकिन
अजान फल नहीं खाना। तो इसका नाम क्या हमें बता दो, फिर इसके उपरांत हम इसको खा लेंगे। नाम तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन भूख लगी है तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं। देखो, हमारे यहाँ तो ये कहा गया था, मित्र तो वह है सही सही बात कह दे। यदि मान लो इससे धोखा हो गया तो कितनी बड़ी हानि होगी। मैं तो नहीं खाऊंगा, क्योंकि हमने त्याग किया है। दूसरे ने नहीं माना और उसको खा लिया। खाते ही बहुत मीठा लगा, सुगंधित है, मुलायम भी था, सब कुछ था, लेकिन 1 मिनट नहीं लगा और प्राणों का अवसान हो गया। हम भोजन लेते हैं एक प्रकार से जीने के लिए, और वह भी ऐसे हैं, रोते हैं नहीं, किंतु मुस्कान के साथ जीना चाहते हैं। तो उसके लिए उसी प्रकार मुस्कान दिलाने वाला ही भोजन चाहिए, नहीं समझे? उसी प्रकार के गुणधर्म चाहिए। तो समाप्त हो गया। अकेला वो सोचता, देखो यह संसारी प्राणी थोड़ी सी भी सहनशीलता नहीं रखता, काम हो जाता, हम तो बच गए, किंतु ये मित्र तो हमारा हमेशा के लिए चला गया। अपने यहाँ शुरुआत से ही गर्भाशय से साथ से ही बच्चों के ऊपर संस्कार डालना प्रारंभ किया। अब हम पूछना चाहते हैं अभिभावकों को, फास्ट फूड अजान फल में आता है क्या? नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। विदेश से आया, हाँ, पॉकेट में बंद है, हवा भी नहीं जा सकती उसमें, सब कुछ ठीक है, लेकिन काय से किससे बना है? मिठाई है, मिठाई है, मिठाई है। उस मिठाई खाने से पेट भी नहीं भरता और तृप्ति भी नहीं होती, लेकिन फिर भी एक बार अनुभव तो हो ही जाता बॉम्बे मिठाई। नहीं समझे? हमेशा याद रख लेते। अब आप क्या याद रखोगे बताओ? फास्ट फूड। इसलिए बड़े बच्चे तो ठीक है, अभिभावक तो ठीक है, और एक बार कहते ही छोटे होकर के भी दृढ़ता के साथ कह रहे हैं हमारा फास्ट फूड का त्याग। अच्छा किया आप लोगों ने। बच्चों के ऊपर उस फास्ट फूड में क्या क्या आता है, जो ऊँचे आ जाए, घर का बना हुआ खा लेंगे, लेकिन अजान फल नहीं। उसमें क्या क्या है देखना चाहें तो हमारे पास एक कल किताब आई है, हाँ, जहीर सागर छुल्लक जी ने भेजा है। ये बीच बीच में इस प्रकार के लेखों का संग्रह करके भेजते हैं। उसको यदि चाहते हैं तो वहां पर मिल जाएगा, प्रसाद सागर जी इत्यादि और किसी से। तो उसमें आप लोगों को भयानक स्थिति हो जाएगी कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसको तो हम हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको अपने घर का, अपने वंश का और अपने धर्म का, अपने अड़ोस पड़ोस का सबका संरक्षण करना है। ये दायित्व तो आपके कंधों पर है। इन सब में आप असावधानी नहीं रख सकते। आपका ये ऐसे जीवन आपका ही लिए है, ऐसा नहीं बार बार आप कहते हैं महाराज आप हमारे हो, आओ आपकी तो है, इसमें क्या बाधा होगा? लेकिन हम परिग्रह नहीं रखते हैं, सावधान रहिए। हमारे आते उतार करके और कोई काम करना चाहते तो नहीं, कर्म का संहार हो और जीवन का उपसंहार नहीं, जीवन तो बढ़ता रहे, खूब शांति के साथ सीते रहे। और जो अज्ञात हैं लोग, उनके लिए भी हम अपना जीवन इस प्रकार के निमित्त बनाएं ताकि उसका भी संवर्धन, संशोधन आदि आदि होता जाए। इसलिए इस फास्ट फूड के माध्यम से आपके रसोई घर में जो पैकेट सब घुल रहे हैं, इसको आप देखना चाहिए कि इसी के द्वारा महान भयानक रोग हो रहे हैं। कोई कैंसर है, वो तो स्थिति ऐसी है। एक ही घर में ऐसे एक भविष्यवाणी जैसे हो गई है वैज्ञानिकों की, आने वाले 25
सन 25 तक, 2025 तक एक एक घर में एक एक मेंबर ऐसे भयानक रोग से ग्रसित होगा। आप क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या औषध देंगे, क्या चिकित्सा करेंगे, कैसे रक्षण होगा। इसलिए आप आंख मिच करके आहार के विषय में कभी भी न सोचिए, और यह आंख में बंद करके सोचते हैं नहीं इसका हम सेवन नहीं करना है, इस रूप में आप लोगों को करना है, फिर भी आप कहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से मैं बंधा हूं, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करता। फिर बाद में हमारे पास आ जाएंगे तो खूब चौगुना जो है हम दाम भी ले लेंगे।